नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकी सहायता साधन। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इस चैप्टर के बारे में बना चुके हैं। तो ये चैप्टर है जीव जगत में विविधता। आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकी सहायता साधन। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों पार्टों को देख सकते हो, जिससे कि आपको आगे की जो विषय वस्तु है वो आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वर्गीकी सहायता साधन। तो जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आपको जीवों की पहचान के लिए क्या करना पड़ेगा? आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर आपको पर्यावरण का अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे कि आप जीवों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। पौधे तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने की आवश्यकता होती है। तो आपको पौधे तथा प्राणियों के कुछ नमूने एकत्र करने होंगे, जिससे कि आप जीवों की आसानी से पहचान कर सकें और आने वाली पीढ़ियों को भी, जिससे हम उनको दिखा सकें। ये वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। तो जो हम पौधे तथा प्राणियों के नमूने एकत्र करते हैं, उन एकत्रित किए गए ये पादप और प्राणियों के नमूने ही वर्गीकी अध्ययन के क्या हैं? मुख्य स्रोत माने जाएंगे। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, एनसीईआरटी में से सीधी की सीधी लाइन की लाइन उठ के आती है। तो आपको प्रत्येक लाइन जो है याद होनी चाहिए, प्रत्येक लाइन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कोई सी भी लाइन आपकी फर्स्ट ग्रेड में पूछी जा सकती है, सेकंड ग्रेड में, नीट में, किसी भी एग्जाम में जिसमें आपके बायोलॉजी आती है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन प्रत्येक क्वेश्चन होता है। तो चलिए, इनका उपयोग जो है जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी जीव जो है, जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, उन्हें नमूने सहित संचित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने जो भी सूचनाएं एकत्रित की हैं और जो जिस नमूने से आपने एकत्रित किए हैं, जैसे कि आप कहीं पर पौधे की किसी प्रजाति को देखने गए तो उस प्रजाति के पौधे का नमूना आप साथ में ले आए और उसके बारे में आपने हर्बेरियम शीट पर उस नमूने को क्या किया, उसका आपने से शीट पर एक चित्र बना लिया और उस पर क्या किया, उस पर तिथि डाल दी, स्थान, पौधे का वानस्पतिक नाम डाल दिया, या फिर उसका वहाँ स्थानीय नाम क्या था वो डाल दिया, वैज्ञानिक नाम और उसके कुल का नाम, ये सभी उस पर लगे होने चाहिए, जिससे कि बाद में इनको देखने पर आसानी से पता चल सके कि यह पादप जो है किस वर्ग से, कुल से संबंधित है। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियाँ तथा तकनीक विकसित की हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कोई जीव एकत्रित किया है, आपने कोई जीव का जो है नमूना लाए हो, तो उसको कुछ घोलों में सुरक्षित रखना पड़ेगा, जिससे कि वो खराब नहीं हो। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है, जो आप इन सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले हर्बेरियम की। तो ये जो पैराग्राफ था ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, हर्बेरियम जो है आप देख सकते हो, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो हर्बेरियम जो है क्या? हर्बेरियम का मतलब है दोस्तों वनस्पतिक संग्रहालय, अर्थात जिसमें जो है पौधों के नमूने रखे जाते हैं, और उसे क्या कहा जाता है? हर्बेरियम के नाम से जाना जाता है। तो हर्बेरियम जो है इसका मतलब है पादप संग्रहालय, भी इसको आप कह सकते हो। पादपों का म्यूजियम है एक तरह से ये। तो वनस्पति संग्रहालय में पौधे के एकत्र नमूने को कागज़ की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार हर्बेरियम जो पादप हैं वो किस प्रकार तैयार करते हैं हम हर्बेरियम के लिए। वो दोस्तों कैसे किया जाता है, जैसे कि कोई वैज्ञानिक किसी जंगल में कहीं पर गया, वहाँ क्या है उसने कोई पादप देखा अलग प्रकार का, तो उस पादप का उसने वह जड़ सहित उसको उखाड़ लिया। उखाड़ करके उसमें क्या होता है दोस्तों, हर्बेरियम शीट में एक जो है एक कोरा कागज़ होता है। इस प्रकार मान लीजिए ये कोई कोरा कागज़ है, और अब दोस्तों इस कोरे कागज़ पर क्या किया जाता है, इस कोरे कागज़ को दोनों साइड में क्या होता है, जैसे कि इसमें जो है इसमें लकड़ी की कुछ बनी हुई खिड़कियाँ होती हैं, लकड़ी की क्या होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उनसे इनको दबाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके जैसे आपने किसी रजिस्टर में से एक पेज उखाड़ा
और उस पेज के ऊपर आपने वो पादप रख दिया और दोनों साइड से आपने 2 रजिस्टर और लिए। उन 2 रजिस्टरों से उस पेज को क्या है दोस्तों आपने बीच में रख दिया, दोनों रजिस्टरों के बीच में वो पेज रख दिया और ऊपर से आपने लकड़ी की कुछ खिड़कियों से उसको उसके ऊपर रख करके, जैसे कि मैंने बताया कि उस रजिस्टर को हमने लकड़ी की खिड़कियां मान लिया, उन दोनों लकड़ी की खिड़कियां अर्थात जो हमने रजिस्टर माने हैं यहाँ पे, उन रजिस्टरों से उसको दाबा और ऊपर से उसको बेल्ट से बांध देते हैं। तो कुछ समय पश्चात वो जो है जो पादप था उसका नमूना उस कागज़ पर छप जाता है। इस प्रकार हर्बेरियम प्लांट जो है हम तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, वनस्पति संग्रहालयों में, जैसे कि मान लीजिए ये कोई कोरा कागज़ है, इसके ऊपर जो है इस प्रकार एक खिड़की रखी जाती है। ये मान लीजिए खिड़की रख दी, ये खिड़की हो गई, इसके नीचे भी एक खिड़की और होती है। तो इस प्रकार उसे दोनों साइड से उसके ऊपर खिड़कियां होती हैं और उनको बाद में फिर एक बेल्ट से इस प्रकार बांध दिया जाता है, जिससे वो कुछ समय पश्चात उसके ऊपर छप जाता है। वनस्पति संग्रहालय में पौधे के एकत्र नमूने को कागज़ की शीट पर सुखाकर और दबाकर परिरक्षित करते हैं। तो उस कागज़ की शीट पर क्या किया जाता है, उस पादप को रख करके दोनों साइड से उसको जो है दबा करके बांध दिया जाता है एक बेल्ट से, और कुछ समय पश्चात देखते हैं तो उस पादप का उस पर चित्र अंकित हो जाता है। बाद में उसको स्केच वगैरह से भर करके रंगीन बना लिया जाता है और या फिर उस नमूने को एकत्रित कर लिया जाता है। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में इनको सुरक्षित रखा जाता है। तो इनको हम हर्बेरियमों में सुरक्षित रख लेते हैं। हर्बेरियम की सीट पर एक लेबल लगा जाता है। तो लेबल का मतलब है दोस्तों, जैसे कि उस पर कोई जो है इस प्रकार कोई वो लगा देते हैं, जैसे कागज़ का हमने कोई टुकड़ा लगा दिया और उस पर उसका नाम लिख देंगे, कुल का नाम लिख देंगे, उसकी जो है बाकी जो भी सभी तिथि का नाम लिख देंगे, कब उसका खोजा गया है, और उसका अंग्रेजी नाम लिखेंगे, स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम, कुल का नाम, एकत्र करने वाले का नाम, जिसने उस पादप को एकत्र किया है उसका नाम लिख देंगे। तो उस लेबल पर उसका पूरा डिटेल लिखा जाता है। तो हर्बेरियम सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश तथा स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा जाता है। हर्बेरियम वर्ग की अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ उपलब्ध करता है। तो दोस्तों हर्बेरियम क्या करता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध करता है। तो हर्बेरियम जो है वर्गीकी के लिए एक तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध करता है। तो दोस्तों हर्बेरियम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, एक हर्बेरियम सीट होती है, अर्थात जिसको मैंने यहाँ पर कागज़ बोला है, एक कागज़ होता है, उसको दोनों साइड से 2 खिड़कियाँ जैसी होती हैं, जैसे कि लकड़ी की जो खिड़कियाँ होती हैं वो छोटी आकार में, उनके बीच में उसको दबाकर कागज़ को रखा जाता है, जिससे कि और उस कागज़ के ऊपर उस पादप का जो है उसको उसके ऊपर चिपका देते हैं, किसी से टेप से चिपका दो या फिर किसी गोंद वगैरह से चिपका करके उसको कुछ समय बाद देखते हैं तो उन खिड़कियों के दबाव की वजह से दबाई जाती हैं जो खिड़कियाँ, ऊपर से बेल्ट से बांधी जाती है, तो उस वजन की वजह से उस पर वो चित्र अंकित हो जाता है। देखिए ये है वनस्पतिक संग्रहालय। इस प्रकार आप देख सकते हो ये हर्बेरियम सीट कैसी होती हैं। तो ये कागज़ हो गया ना, इनको दबा कर रखा जाता है लकड़ी के जो है खिड़कियों के बीच में। अब देखते हैं वानस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान या बोटेनिकल गार्डन, इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है। प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा होता रहता है जिस पर वनस्पति या वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा जाता है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू नाम का एक बॉटनिकल गार्डन कहाँ है दोस्तों, इंग्लैंड में है। तो ये ध्यान रखना है, ये पूछे जा चुके हैं। बॉटनिकल गार्डन क्यू कहाँ है, इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा कहाँ है दोस्तों, हावड़ा जो है ये पश्चिमी बंगाल में है। हावड़ा कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में है। तो हावड़ा की बात करें तो ये पश्चिमी बंगाल में है, अर्थात कह सकते हैं हम भारत में है। तो एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है दोस्तों, हावड़ा में है। हावड़ा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, मतलब भारत में है। तथा नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे है, लखनऊ कहाँ है दोस्तों, लखनऊ यूपी में है। तो यूपी में है। तो ये जो है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये जो कि उनके बारे में रिसर्च का काम करता है। ये नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है इन बॉटनिकल गार्डन्स के नाम सीधे सीधे नीट में या फर्स्ट ग्रेड में या फिर सेकंड ग्रेड में
लाइन टू लाइन उठ के आती है। निम्न में से पूछा जाएगा कैसे कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा में है, या फिर नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है, या फिर बोटेनिकल गार्डन क्यू कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। इस प्रकार आपको याद करना है। संग्रहालय की बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वनस्पति उद्यान में जीवित पौधों का संग्रहण होता है। संग्रहालय की बात करें तो संग्रहालय जिसे हम म्यूजियम कहते हैं, वानस्पतिक संग्रहालय प्राय शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। तो आपने अपनी लैब में कभी देखा होगा, जब आपने प्रैक्टिकल किए होंगे 11वीं 12वीं में, तो आपने देखा होगा आपकी लैब में जो भी पादप या फिर प्राणी रखे जाते हैं उनको एक विशेष घोल में रखा जाता है, जिससे कि वो जो है सड़ नहीं सकें, जिससे कि उनमें दुर्गंध नहीं हो, खराब नहीं हो। इस वजह से उनको जो है एक घोल में सुरक्षित रखा जाता है। कीटों को एकत्रित करके मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। तो आप लैब में देखना, जब आप कभी भी सेलेक्ट हो जाओ तो आप स्कूल में जब भी आपकी पोस्टिंग आए तो उस समय आप देखना कि आपकी जो है डिब्बे होंगे, उन डिब्बों में कीट होते हैं और उन पर एक पिन लगी होती है और वो उस घोल में सुरक्षित रखे रहते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। तो आप म्यूजियम को जब देखोगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा। प्राणी उपवन तथा चिड़ियाघर अर्थात जूलॉजिकल पार्क। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर मिलता है। तो जैसे कि आप समझ पाएंगे कि जैसे कि किसी चिड़ियाघर में कोई शेर रखा हुआ है तो उससे पता चल जाएगा कि शेर क्या खाता है, मांस खाता है, तो उसके आहार की प्रकृति का हमको पता चल जाता है। उसका व्यवहार कैसा उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि उसको आप परेशान करोगे तो वो आपको जो है आपकी तरफ दहाड़ेगा। तो इस प्रकार आपको उनके आहार के बारे में, भोजन के बारे में पता चल जाएगा और उनके व्यवहार को भी सीखने का अवसर प्राप्त होगा। तो चिड़ियाघरों से आप उनके बारे में जान पाएंगे। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कभी आप चिड़ियाघर में जाकर देखना तो आपको काफ़ी प्रकार के वहाँ पर जीव दिखाई देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों में। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। तो चिड़ियाघरों में जो है उन प्राणी तथा जो भी अन्य जीव होंगे, सभी प्राणियाँ, उन सभी प्राणियों को जो है उनका प्राकृतिक आवास दिया जाता है, जिससे कि वो आसानी से वहाँ पर रह सकें। तो चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को ही हम चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, गैंडा है ये जो है हाथी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाघ है और ये जो है बतख है। तो इस प्रकार ये कई जीव हैं जिनको आप देख सकते हो। चिड़ियाघरों में ये जीव इस प्रकार सुरक्षित रहते हैं। अब देख सकते हो आप कुंजी अथवा चाबी। यह भी एक अन्य साधन सामग्री होती है जिसका प्रयोग समानता तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किए जाता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी, ये एक बार पूछी जा सकती है कि समानता तथा असमानताओं पर आधारित निम्न में से कौन होते हैं, हर्बेरियम, कुंजी, या इस प्रकार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। कोई भी 4 ऑप्शन होंगे तो आपको ध्यान रखना है कुंजी जो है समानता तथा असमानताओं पर आधारित होती है तथा पौधे तथा प्राणियों की पहचान में सहायक होती है। यह कुंजी विपर्यासी का मतलब होता है दोस्तों विपरीत। कुंजी जो होती है विपरीत लक्षणों जो प्रायः जोड़ों में होते हैं, जिन्हें हम युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। तो इसमें दोस्तों विपरीत लक्षण होते हैं, उन विपरीत लक्षणों के आधार पर ही उनको पहचाना जाता है। कुंजी 2 विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को तो मान्यता मिलती है तथा दूसरे को क्या होता है, अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन किसका कार्य करेगा, गाइडेंस का काम करेगा, मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। तो इनको पहचानने के लिए अलग अलग कुंजी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अब लास्ट है
विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, जिसे हम मैनुअल भी कह देते हैं, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी होती है। तो आपको पता होना चाहिए मैनुअल क्या है या फिर मोनोग्राफ क्या है। तो ये पुस्तकें हैं। नियम पुस्तिका जो होती है उसे मैनुअल कहते हैं, और मोनोग्राफ जो होती है जिसमें एक विषय के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, पूरी डिटेल जो होती है उस विषय के बारे में, उसे मोनोग्राफ कहा जाता है। मैनुअल को नियम पुस्तिका और मोनोग्राफ को जो है जिसमें एक विषय की पूरी जानकारी होती है। और तथा कैटलॉग या सूची पत्र भी अन्य माध्यम हैं। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वास स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपको दो बात ध्यान रखनी है, एक है फ्लोरा और एक है फौना। फ्लोरा जो है, फ्लोरा से हमको फ्लोरा पुस्तक जो है उससे हमको पौधों के बारे में जानकारी मिलेगी, और उसके जो है वास स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है कि जो पौधा है किस स्थान पर आसानी से उग सकता है। तो इस प्रकार फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वास स्थानों के विषय में हमको जानकारी मिलती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीसीज की क्या होती है, विषय सूची होती है। इस पुस्तक में हमको पता चल जाता है कि उस स्थान पर इस प्रकार के पादपों जो है उस प्रकार के पादपों की जातियाँ मिलती हैं। तो फ्लोरा एक पुस्तक है जिसमें किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वास स्थानों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तथा उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधे की स्पीसीज के विषय की हमको सूची देती है। नियम पुस्तिका में उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। तो उस स्पीसीज को किस प्रकार पहचाना जाएगा, वो सभी नियम जो हैं मैनुअल अर्थात नियम पुस्तिका में लिखे होते हैं। तो स्पीसीज को कैसे पहचाना जाए, ये सभी नियम किस में लिखे हैं, ये सभी नियम जो है नियम पुस्तिका अर्थात मैनुअल में लिखे हैं। जैसे कि अंतर आपको करना है फ्लोरा में तो पौधे की स्पीसीज के बारे में हमको जानकारी मिलेगी, लेकिन स्पीसीज को किस प्रकार पहचानें ये हमको मैनुअल जानकारी देती है। आगे देखो, नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है। तो एक टैक्सोन के बारे में हमको मोनोग्राफ पूरी जानकारी देती है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि एक टैक्सोन के बारे में हमको जानकारी कौन देती है, मोनोग्राफ देती है। तो इसके बाद इस चैप्टर का सारांश है दोस्तों, इसको आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, उसी पूरी चैप्टर का ये सार है, तो आप इसको आराम से पढ़ लेना। तो दोस्तों ये हो गया जीव जगत नाम का टॉपिक जो है बायोलॉजी का 11वीं क्लास का ये प्रथम टॉपिक है। यदि आपको वीडियो की क्वालिटी में कोई परेशानी आ रही है तो आप 3 डॉट के निशान पर ओके कर सकते हो। उस 3 डॉट के निशान पर आप ओके करोगे तो ओके करने के पश्चात आप 360p को ओके करें, नॉर्मल नहीं करें, 360p करें, जिससे आपको वीडियो की क्वालिटी आसानी से साफ दिखाई देगी। तो ये पहला चैप्टर जो है हमने नीट लेवल से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के हिसाब से आपको पूरी डिटेल्स के साथ ये करवाया गया है। तो आप इसको कई बार देखें जिससे आपके जहन में ये चैप्टर जो है उतर जाए, जिससे आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर कर सकें। इसके पश्चात आप मॉडल पेपर करते रहें, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप उनको सॉल्व करें, जिससे आपको दोस्तों आगामी परीक्षाओं में सहायता मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।